अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.1 का नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंस ऑफ डाटा का टॉपिक है। सीधे स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। डिफाइन कंसिस्टेंस ऑफ द डाटा। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो हमारा 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल है, जिसमें जो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी जो ए और बी और अल्फ़ा और बीटा की मदद से बनाई जाती हैं, यानी ए बी, अल्फ़ा बी, ए बीटा और अल्फ़ा बीटा, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू उनमें से नेगेटिव आ जाएगी, सिमिलरली इनके जो टोटल्स हैं, यानी एज का टोटल, बीस का टोटल, अल्फ़ाज का टोटल और बीटाज का टोटल, इस 2x2 के कॉन्टीजेंसी टेबल में कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं है तो डाटा कंसिस्टेंट है। इफ़ एनी वैल्यू यानी एनी क्लास फ्रीक्वेंसी, चाहे वो अल्टीमेट हो या वो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसीज हो, ए बी वगैरह, अगर नेगेटिव आ जाए तो डाटा इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये सारा क्वेश्चन उसी के बेस कर देते हैं। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें, फाइंड वेदर द गिवन डाटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंसिस्टेंट। अब ये पूछा है कि हमारे पास डाटा दिया हुआ पार्ट नंबर 1 में एन की वैल्यू दी हुई है 120। ये देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। जो गिवन डाटा है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ये ग्रीन शो हो रहा है, ये गिवन डाटा है। एज टोटल दिया हुआ है 82, तो देखें यहाँ पे एज का टोटल लिख लिया 82। फिर उसके बाद हमें ए बीस का टोटल दिया हुआ है 90, यानी जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी दी हुई है ए बी की, वो दी हुई है 90। अब हमें इस डाटा को कंप्लीट नहीं करना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं। तो उसका तरीकाकार क्या बता दिया कि कोई भी वैल्यू जो है वो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज या जो हमारे फ्रीक्वेंसीज के टोटल होते हैं, ए, अल्फ़ा, बी और बीटा के टोटल, इनमें से कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखें यहीं पे हमें पता लग गया। ये मैंने यहाँ पे ए बी की जो फ्रीक्वेंसी है, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, वो 90 है, वेराज एज टोटल इज़ 82। अगर मैं 90 और 82 का डिफरेंस लूँ, यानी 82 माइनस 90 करूँगा तो वो -8 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमें 82 बनाना है। तो इसका मतलब है, देखें जो ए बीटा की वैल्यू है वो -8 आ गई। इसका मतलब है डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। तो इसको मैंने कैसे करना है, फार्मूले के पॉइंट से, क्योंकि हमने ये वैल्यू देखनी है। तो ये देखें, ये है ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू एज टोटल। तो देखें फार्मूला लिख लिया, ए बी प्लस ए बीटा जो होता है वो ए के टोटल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई है 90 प्लस ए बीटा हमने फाइंड करना है, और ए का टोटल हमें दिया हुआ था 82। अब यहाँ से मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, 90 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बीटा का आंसर आ गया -8, क्योंकि -8 आ गया, जो कि इसको बता रहा है कि डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। तो हम लिखेंगे एज ए बीटा इज इक्वल टू -8, सो डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें, अब हमें दी हुई है एन की वैल्यू दी हुई है 50, एज टोटल दिया हुआ है 40, बीस टोटल दिया हुआ है 32 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। तो ये जो ग्रीन वाला है ये गिवन डाटा है। और ये देखें, एक ए बी की वैल्यू दी हुई है 15, ए का टोटल दिया हुआ है 40, फिर इधर से 20 का टोटल दिया हुआ है 32 और ग्रैंड टोटल दिया हुआ है 50। तो हम क्या करेंगे, अपने कॉन्टीजेंसी टेबल को वैसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखें 40 में से मैंने 15 को माइनस किया, ये आ गया 25। फिर इधर से 50 में से मैंने 40 को माइनस किया, तो ये आ गया मेरे पास 10। और इधर से 32 में से मैंने 15 माइनस किया, तो ये आ गया 17। अब मैंने ये वाली वैल्यू निकालनी थी। अब ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इन दोनों का पहले डिफरेंस ले लूँ, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और फिर 18 माइनस 25 करूँगा तो -7। लेकिन मेरा काम यहाँ से हो गया, 10 माइनस 17 किया तो ये आ गया -7। ये देखें, तो मैंने इस कॉलम को यूज़ किया, यानी अल्फ़ा का टोटल किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ाज टोटल। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो देखें 7, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बी, तो वैल्यूज पुट की तो -7 आ गया। तो साबित हो गया कि द डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका। पार्ट नंबर 3 में भी इसी तरह देखें, हमें एन की वैल्यू दी हुई है 1000, ये जो ग्रीन है ये गिवन डाटा है। फिर ए बी का टोटल दिया हुआ है हमें 200, यानी ए बी की वैल्यू भी दी हुई है। फिर ए बीटा दिया हुआ है 350, ये ए बीटा की वैल्यू दी हुई है। फिर ए बी की वैल्यू दी हुई है 15, सॉरी अल्फ़ा बी की वैल्यू दी हुई है 500। तो अल्फ़ा और बी ये दिया है 500। तो ये ग्रीन जो है वो गिवन डाटा है। अगेन हम टेबल अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखें, यहाँ से पहले मैंने 1000 में से पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया ताकि ए का टोटल निकाल लूँ। तो 200 प्लस 350 किया तो 550 आ गया।
फिर इसको 1000 में से माइनस किया तो ये आ गया 450। अब 450 और 500 का डिफरेंस लिया, यानी 450 माइनस 500 किया तो माइनस 50 आ गया। तो अगेन डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। फार्मूला कौन सा यूज़ किया, वही अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ास टोटल, और वैल्यूज पुट कर दी और वहाँ से आंसर आ गया -50। हैंस डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग डाटा कंटेंट इन द रिपोर्ट 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, यानी एक एग्ज़ाम हुआ, एक टेस्ट हुआ जिसमें 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। होम 80 पास इन स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से 80 बच्चे जो हैं वो स्टैट्स में पास हो गए और 70 बच्चे जो हैं वो मैथ में पास हो गए और 48 दोनों में मिला के पास हो। अगेन क्योंकि का वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना इनकी स्टेटमेंट्स को अपने ए बी और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हम अपना कॉन्टीजेंसी टेबल की मदद से बता देंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स पास इन स्टैटिस्टिक्स, वो हमारा ए है, तो स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा बी, क्योंकि जो ए में स्टैट्स में पास नहीं होंगे वो मैथ में पास हो जाएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया। यानी जो मैथ में पास हुए हैं, स्टैट्स में पास हुए हैं वो ए, और जो मैथ में पास हुए हैं वो बी। तो जो स्टैट्स में फेल होंगे वो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और जो मैथ में फेल होंगे वो हमारा बीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी अल्फ़ा बीटा आ गया, हम अपना कॉन्टीजेंसी टेबल यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 100, तो देखें ये गिवन डाटा में ग्रीन वाला ये ग्रैंड टोटल आ गया 100। फिर उसने बताया कि जी मैथ में स्टैट्स में कितने पास हुए हैं 80, तो ये देखें स्टैट्स में पास होने वालों को हमने क्या नाम दिया है ए, तो ए का टोटल ये देखें ये 80 आ गया, ये ग्रीन में। फिर मैथ में जो पास हुए हैं वो कितने हैं 70, ये देखें तो बी है हमारा मैथ में पास होने वाला, तो ये देखें इसके कॉलम रो में हमने 70 लिख दिया, और दोनों में मिलकर जो पास हुए हैं वो 48, यानी ए बी की वैल्यू दी हुई थी। अब हमारे सामने वैल्यूज़ आ गई। अब अगेन इसका सोल्यूशन वैसे ही फाइंड करेंगे। 100 में से 70 को माइनस किया तो 30 आ गया, फिर 100 में से मैंने 80 को माइनस किया तो यहाँ 20 आ गया, फिर 80 में से मैंने 48 को माइनस किया तो 32 आ गया, फिर 70 में से मैंने 48 को माइनस किया 22 आ गया। अब वही 20 माइनस 22 किया तो -2 आ गया। अगेन डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट, तो यहाँ पे भी डाटा इनकन्सिस्टेंट है, बिकॉज ए अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बी का जो आंसर है वो अल्फ़ा के इक्वल हो रहा है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। दैट शोज दैट द डाटा इज़ अगेन इनकन्सिस्टेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने टॉपिक में ये देखा कि कंसिस्टेंस ऑफ डाटा क्या चीज़ होती है और डाटा इनकन्सिस्टेंट कब होगा। तो सिंपल सा असूल है कि जब भी हम कोई अपना 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल बनाते हैं तो उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज हों या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हों या नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हो, उन सब में से किसी का भी आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक भी टर्म उसमें से नेगेटिव है तो डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट कहलाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा से रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको चैनल अच्छा वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।